गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने अपना चैप्टर पढ़ा था पत्ते ही पत्ते। उसी की नीचे आपको दूसरा ये चैप्टर ही है, बस उसका नाम नहीं है। देखिए, हमें चित्रों को देखना है और चित्रों को देखकर यह बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बस खड़ी है और सामने पुस्तकालय है। इधर क्या है? स्कूल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वक्त बच्चे स्कूल में से जा रहे हैं। क्या हो रही है? छुट्टी हो रही है, स्कूल की छुट्टी हो रही है। और स्कूल के सामने ही क्या है? पुस्तकालय है। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें होती है। बहुत सारी कहानियों की बुक्स होती है जहाँ पे हम बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं और वहाँ से हम किताबें इशू भी करा सकते हैं, ले भी सकते हैं, अपने घर पे जाके भी पढ़ सकते हैं। अपने स्कूल में भी है ना लाइब्रेरी। पुस्तकालय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को। ठीक है, हिंदी में लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो ये पुस्तकालय है। यहाँ पे बस खड़ी है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जो रात को जलती है रोड पे। और ये है स्कूल। स्कूल से बच्चे निकल के अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। छुट्टी हो चुकी है स्कूल की। ये क्या है? ये ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ स्कूटर पे जा रहे हैं, कुछ कार में जा रहे हैं, कुछ बस में जा रहे हैं। और कुछ बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पुस्तकालय में गए हुए हैं, वहाँ पे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब पढ़े, सब पढ़ें और सब बढ़ें, ऐसा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। आपने देखा होगा मार्केट में कई बार इस तरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो सबको शिक्षा देने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, तो वहाँ पे बोर्ड लगाए हुए रहते हैं। ये है स्कूल। ये क्या है? स्कूल का परिसर है जिसके अंदर अध्यापक अध्यापिका आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और स्कूल के परिसर के बाहर जो दीवार है उस पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्राथमिक विद्यालय है ये। 1 से 5 तक का जो विद्यालय होता है उसे प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। आप पढ़ सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये है स्कूल के एकदम पास में ही क्या है? ये जो लाल कलर का डिब्बा रखा हुआ है, इसको क्या, इसमें क्या किया जाता है? पोस्ट डाली जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पोस्ट, कोई भी पत्र चिट्ठी आप डाल सकते हो इसमें। उसके पास में ही बस स्टॉप है जहाँ पे बसें रुकती है और आप बसों में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए घर कैसे जाओगे। अब आपको बताना है कि आप घर कैसे जाओगे। आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, तब आप घर कैसे जाते हो? मैं साइकिल से जाती हूँ, रिक्शा से जाती हूँ या फिर बस से जाती हूँ, आपको इसमें लिखना है। तो आप किससे घर जाते हो लिख दो यहाँ पे, जैसे बस, बस लिख दोगे। इसमें क्या लिखोगे? बस। ठीक है, अगर आप साइकिल से जाते हो तो यहाँ पे लिख दोगे साइकिल। अगर आप रिक्शा से जाते हो तो यहाँ पे लिख दोगे रिक्शा। और अगर आप पैदल जाते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पैदल। अब नेक्स्ट आपका है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। अब यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हैं इनमें निशान लगाने हैं। सवारी, देखो रिक्शा की सवारी। अगर आपने रिक्शा की सवारी की है तो आप निशान लगा देंगे हाँ, और अगर नहीं की है तो ना लगा देंगे। बस की सवारी की है तो आप यहाँ पे निशान लगा देंगे सही का, अर्थात हाँ का। रेलगाड़ी की सवारी की है, नहीं की है तो यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। बैलगाड़ी की सवारी आपने की है तो सही का निशान लगा देंगे, नहीं की है तो गलत का निशान लगा देंगे। साइकिल की सवारी आपने की है तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आपने ऊँट की सवारी अगर की है, ऊँट की सवारी की है आपने या नहीं की है? नहीं की है तो गलत का निशान लगा देंगे। स्कूटर की सवारी की है तो सही का निशान। और भैंस की सवारी अगर आपने की है तो सही का, नहीं की है तो गलत। क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो गांव में गया हो, वो भैंस पे बैठा हो, ऊँट पे बैठा हो, बैलगाड़ी में बैठा हो, लेकिन अधिकतर बच्चों ने ऊँट, भैंस और बैलगाड़ी की सवारी नहीं की है।
इसलिए इनमें गलत का निशान। बाकी आप सभी में बैठे हैं, आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, साइकिल भी आपने चलाई है, रिक्शे में बैठे हैं, तो इन पे सब पे सही का निशान लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने अनुसार इसको भरेंगे। मैंने आपको बताया है कि इस तरह से भरना है। अब देखिए, तुम कैसे जाते हो, दादी के घर कैसे जाते हो। अब दादी के घर आप कैसे जाते हो, दादी का घर अगर पास में ही है तो आप अगर साइकिल से जाते हो तो यहाँ पे लिख दोगे साइकिल, बस से जाते हो तो यहाँ पे लिख दोगे बस, रिक्शा से जाते हो तो यहाँ पे लिख दोगे रिक्शा। क्या लिख दोगे, रिक्शा। ठीक है। और सिनेमा देखने कैसे जाते हो, सिनेमा देखने रिक्शा लिख दोगे, स्कूटर लिख दोगे या बाइक लिख दोगे। स्कूल कैसे जाते हो, बस से, स्कूल कैसे जाते हो, बस से, तो यहाँ लिख दोगे बस। हाट बाज़ार कैसे जाते हो, हाट बाज़ार, रिक्शा से जाते हो तो रिक्शा। और अगर बाइक पे जाते हो, मोटरसाइकिल लिखोगे आप, ठीक है, पापा के साथ। और बस से जाते हो तो बस लिखोगे। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, बताओ, सवारी, टिकट लगाओ, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में। अब जब आप रेलगाड़ी की सवारी करते हो तो क्या लगती है, उसी पे निशान लगाना है आपको। रेलगाड़ी की सवारी करते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, टिकट देना पड़ता है या फिर पैसा देना पड़ता है या फिर मुफ्त में जाते हो। क्या लगती है, टिकट। रेलगाड़ी की सवारी करते हो तो क्या लगती है, टिकट। भैंस पे अगर आप सवारी करोगे तो क्या लगेगा, पैसा लगेगा, टिकट लगेगी, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगेंगे, मुफ्त। तो यहाँ पे मुफ्त में इस पर निशान लगा दोगे। रिक्शा में आप जाते हो तो क्या लगता है, पैसा। रिक्शा वाला टिकट नहीं लेता है, वो क्या लेता है, पैसा। साइकिल पे आप जाते हो तो साइकिल में आप कैसे जाते हो, मुफ्त में ही जाते हो साइकिल में, तो है ना, क्योंकि साइकिल तो आपकी खुद की है। तो आप साइकिल के लिए लिख दोगे मुफ्त, साइकिल के लिए मुफ्त में निशान लगाओगे आप। फिर ऊँट पे मुफ्त, बैलगाड़ी पे मुफ्त, बस में क्या लगता है, टिकट, बस में क्या लगता है, टिकट। और गोद में मुफ्त, गोद में भी आप अपनी मम्मी की गोद में बैठते हो तो पैसा थोड़ी लेती है मम्मी, या फिर टिकट लेती है, नहीं लेती ना, तो वो मुफ्त। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपको इन पे निशान लगाने, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ओके, और मैं आपको इसके साथ PDF भी भेज दूँगी आपको इसकी, लेकिन पहले आप इसको कर लेना और फिर बाद में जब आप PDF देखो, आपको लगे कि हमने गलत किया है तो आप उसको सही कर लेना। ओके, थैंक यू।